आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह का वेब डिज़ाइन क्रिएट करना बाय यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो थी सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स के ऊपर। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं बाय यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरू से। एंड जब आप इस चीज़ को ट्राई करेंगे, ठीक है, जब मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप ट्राई करने वाले हो, आप ऐसा हवा में नहीं देखने वाले हो। अगर आप ट्राई करने वाले हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो अपने कोड को एंड दैट्स इट। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब चलिए इस डिज़ाइन को क्रिएट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो देख लेते हैं इस डिज़ाइन को कि है किस तरह का। तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बटन दे दिया है एंड नेविगेशन बार है, पीछे बैकग्राउंड इमेज है। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का सेक्शन है। इसमें हमने कार्ड्स बनाए हुए हैं, छोटे से कार्ड्स हैं जिसके अंदर डिटेल्स डाली है हमने इन मशीनरीज की। उसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन। इस सेक्शन में सिर्फ हमने क्या किया है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक बड़ा सा टेक्स्ट लगा दिया, या इसकी जगह आप कोई इमेज लगा सकते हो, आपकी मर्जी। एंड इन दी बॉटम ऑफ कोर्स एक फुटर है, सिंपल सा फुटर है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को अब हम क्रिएट करेंगे। बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसा इसलिए ताकि आप लोग उसको खुद ट्राई कीजिए बनाने की। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को क्रिएट करना बिल्कुल स्क्रैच से। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ टेक्स्ट एडिटर जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, एंड दूसरी साइड मैं ओपन कर रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र। ओके, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक फाइल बना के रखी हुई है HTML की एंड CSS की, एंड कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है सिर्फ, और इसमें एक लिंक टैग है एंड ये मेटा टैग, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट सेक्शन जिसमें कि क्या होने वाला है हमारे पास, ये बैकग्राउंड में इमेज होगी एंड नेविगेशन बार होगी एंड ये जो कंटेंट है ये होगा। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे। उस डिव के अंदर हम नेविगेशन बार, ये कंटेंट, हर एक चीज़ बनाएंगे, हर एक कंटेंट को क्रिएट करेंगे उस डिव के अंदर। एंड वो जो डिव होगा जो कंटेन करेगा इन सारी चीज़ों को, इन सभी एलिमेंट्स को, उस डिव को हम बैकग्राउंड इमेज दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो एक साइड ये ओपन करके रख दिया ब्राउज़र। ये सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ, क्रिएटिंग सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, हमें एक डिव चाहिए जो कि कंटेन करेगा सब कुछ, और यही कंटेन करेगा हमारी बैकग्राउंड इमेज भी। तो इसको मैंने क्लास नेम दे दिया बैकग्राउंड, दैट्स इट। अब अगली चीज़, हमें नेविगेशन बार चाहिए। तो नेविगेशन बार के लिए हम करेंगे यूज़ HTML5 का। HTML5 में एक टैग आता है nav, जिसकी मदद से बेसिकली आप वैसे तो आप div टैग की मदद से भी नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो, लेकिन nav का यूज़ हम इसलिए करते हैं बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज़ काम आती है, SEO में ये चीज़ काम आएगी। जब कोई सर्च इंजन होगा वो आपके वेब पेज को रीड करेगा तो वो देखेगा इसमें एक nav टैग है, तो उसको वहीं से पता लग जाएगा, ओके इसमें एक nav टैग है, इसका मतलब ये एक नेविगेशन बार है। ठीक है, तो SEO में ईजी रहता है इस वजह से, अगर आप HTML5 एलिमेंट्स का यूज़ करो। ठीक है, तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं अगर आपको SEO भी करनी है तो, एंड SEO ज़रूरी होती है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या डेवलपर जो भी है। अब नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर दूंगा जो कि कंटेन करेगा हमारी वेबसाइट के टाइटल को। तो यहाँ पे navbar टाइटल लिख रहा हूँ मैं, सिंपली navbar टाइटल, एंड इसके अंदर h1 दे दिया मैंने, h1 टैग। h1 के अंदर हम लिख देंगे अरुण मशीन्स। अब एक और डिव मैं इसके अंदर क्रिएट करूँगा nav के अंदर, ये वाला डिव कंटेन करेगा हमारे मेन्यू को, तो इसका नाम दे दूंगा मैं navbar मेन्यूज, दैट्स इट। एंड यहाँ पे li होम के लिए, एंड एक li दे दिया मैंने प्रोडक्ट्स के लिए, एंड एक li दे दिया मैंने कॉन्टैक्ट अस के लिए, दैट्स इट। सेव, एंड ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इस रिजल्ट को ब्यूटीफुल करना है हमें किसकी मदद से, CSS की मदद से। तो चलो CSS देते हैं इस चीज़ में और ईजी हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और कमेंट मैं दे दे रहा हूँ, navbar, ऐसे navbar लिख दिया मैंने ताकि आपको पता लग जाए जब आप कोड देखो कि ये navbar का कोड है यहाँ से। ठीक है, अब CSS की बारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट का मार्जिन पैडिंग 0 कर देंगे, मार्जिन 0 पिक्सल्स, एंड हम पैडिंग 0, एंड
बॉक्स साइजिंग भी दे दूंगा मैं इसको, बॉर्डर बॉक्स, एंड दैट्स सेव, एंड हो गया। अब अगली चीज़ हम चाहते हैं कि ये जो अरुण मशीन्स हैं एंड ये जो मेन्यू है वो एक दूसरे के सामने आए। तो ये चीज़ अचीव करना बड़ा ही ईजी है। हम सिंपली क्या करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे फ्लैक्स बॉक्स का, बिकॉज एक ही प्रॉपर्टी से ये सामने आ जाएंगी हर चीज़ एक दूसरे के। तो नैव के अंदर ही जो है ये दोनों के दोनों डिव टैग हैं, अरुण मशीन्स एंड ये सारे के सारे आइटम। तो नैव को क्या कर दूंगा मैं, डिस्प्ले एज अ फ्लैक्स कर दूंगा। nav बार css यहाँ पे कमेंट दिया, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे nav एंड डिस्प्ले एज अ फ्लैक्स। दैट्स इट, सामने आ गया। अगली चीज़, हमें डॉट्स नहीं चाहिए, तो हम li को क्या कर देंगे, li का लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। दैट्स इट, ये भी हो गया। अब अगला काम जो है हमारा वो क्या है, ये होम प्रोडक्ट कॉन्टेक्टस, इनको भी एक दूसरे के सामने लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो होम प्रोडक्ट कॉन्टेक्टस है हमारे HTML वाले पेज में, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको एक डिव के अंदर डाला है हर एक li को। तो इस डिव का क्या नाम है, nav बार मेन्यूज। अब इस nav बार मेन्यूज की मदद से हम बड़े इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे nav बार मेन्यूज को css देंगे, इसको भी डिस्प्ले करवा देंगे एज अ फ्लैक्स। सेव, एंड देखिए वो आ गया। अब अगला जो टास्क है वो क्या है, ये अलाइन होनी चाहिए, एक लाइन आनी चाहिए इस तरह से, एक लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम इन करूँ, कि अरुण मशीन्स के बिल्कुल ऊपर होम प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्टस लिख के आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये वो पावर वाली वैल्यूज नहीं होती मैथमेटिक्स में, वैसे लिख के आ रहा है। ये वैसे नहीं चाहिए हमें, अलाइंड चाहिए हमें, ठीक है। तो अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो nav है, ठीक है, वहाँ पे हम इसको दे देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड देखिए वो एकदम अलाइन हो गया, कितने बढ़िया से आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क आपको लगेगा, ठीक है। ये फ़र्क जो है किस वजह से है, ये फ़र्क है टेक्स्ट के साइज़ की वजह से, फॉन्ट साइज़ की वजह से ये जो है एक्स्ट्रा फ़र्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी तो कुछ भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा लाइन आइटम्स देने की जरूरत नहीं है हमें nav बार मेन्यूज में। तो ये चीज़ हमने कर दी। अगला जो टास्क है वो है, हम चाहते हैं अरुण मशीन्स एक साइड रहे और जितने भी मेन्यूज हैं वो दूसरी साइड चला जाए। तो ये चीज़ भी हम बड़े इजीली अचीव कर लेंगे। nav में जाके हम क्या लिख देंगे, जस्टिफाई कंटेंट एज अ स्पेस अराउंड, सेव, एंड ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो स्पेस बिटवीन कर देंगे हम इसको, स्पेस बिटवीन, एंड बढ़िया से। अब ये एजिस के साथ जुड़ गया, तो एजिस के साथ ना जुड़े तो इसलिए हम पैडिंग भी दे देंगे यहाँ पे nav के अंदर, ताकि ये एजिस के साथ ना जुड़े, 2em, एंड दैट्स इट। एंड कितने अच्छे से ये हो गया। एंड अब ये होम प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्टस से एक साथ जुड़ गए हैं, तो हम li में जाके क्या कर देंगे, पैडिंग लेफ्ट दे देंगे, ताकि एक्स्ट्रा स्पेसिंग बन जाए इनके लिए भी, एंड वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ गई। अगली चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंट बदल देते हैं, फंट फैमिली बदल देते हैं यहाँ पे। तो सब चीज़ों की फंट फैमिली बदल दूंगा, तो बॉडी में डायरेक्टली मैं फंट फैमिली डाल रहा हूँ। तो यहाँ से कौन सी वाली डालें, चलो ये वाली, सेव, एंड ये आ गया हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह का, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अगली चीज़ जो अगला टास्क है वो था हमारे पास बैकग्राउंड इमेज। हमने बैकग्राउंड इमेज अभी भी नहीं डाली, तो बैकग्राउंड इमेज डाल देते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो डिव है, ये वाला डिव, ये कंटेन करेगा हमारे सारे डेटा को, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन का जितना भी डेटा है और वो सारा का सारा इसी डिव के अंदर होगा। तो ये वाला डिव जो है बैकग्राउंड इमेज कंटेन करेगा। तो यहाँ से मैंने क्लास नेम कॉपी किया इसका, एंड टॉप में आके कमेंट दे दिया यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज CSS। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड, और फिर URL डालेंगे उस इमेज का। तो ये था शायद इमेज का URL, ओके, सेव, एंड वो इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो देख सकते हो आप, नेविगेशन बार को पीछे एक बैकग्राउंड इमेज मिल चुकी है, लेकिन वो पूरी की पूरी नहीं आ रही है, वो पूरा का पूरा साइज नहीं ले रही इमेज, बिकॉज जो कंटेंट है वो सिर्फ इतने एरिया में विजिबल है अभी तक, जितने एरिया में आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। तो अगर इमेज हमें पूरी देखनी है तो हमें इसे जो फर्स्ट सेक्शन है इसको हाइट देनी पड़ेगी, कोई ना कोई हाइट देनी पड़ेगी। तो बैकग्राउंड इमेज ही जो है वो हमारा कंटेनर है बेसिकली, ठीक है, हर चीज़ के लिए। तो इसी को हाइट देनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए मैं 500 पिक्सल लिख रहा हूँ, ये लिख दिया, और देखो इस तरह से इमेज हमारे पास आ गई, ठीक है। लेकिन हमें पूरे पेज में चाहिए, तो हम यहाँ पे पिक्सल परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम VH का यूज़ करेंगे, यानी कि व्यू पोर्ट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली 100 VH लिख देंगे, एंड दैट्स इट, इसने पूरी स्क्रीन ले ली। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि ये इमेज बार बार रिपीट हो रही है, तो हम नहीं चाहते ये इमेज बार बार रिपीट हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके लिए हम लिख देंगे इमेज रिपीट नो,
लेकिन अभी भी ये फुल साइज की नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको बैकग्राउंड साइज दे देंगे इसको हम एज अ कवर। सेव एंड ये पूरी की पूरी आ गई। देखिए इस तरह से हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। दैट्स इट। कितना ईजी था। हाँ, अब जो अगला टास्क है हमारे पास वो है हमें ये टेक्स्ट एडिट करना है, टेक्स्ट डालना है इस वेब पेज के अंदर। तो ये करना भी बड़ा इजी है। तो चलिए उसको भी डाल लेते हैं। HTML वाली फाइल में जाएंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले कमेंट दूंगा यहाँ पे, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सेक्शन 1। ठीक है, क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सेक्शन 1 ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिव बनाएंगे जो कि कंटेन करेगा हमारे डेटा को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका नाम सेक्शन 1 डेटा कंटेंट लिख देता हूँ, सेक्शन 1 कंटेंट। दैट्स इट। सबसे पहले एक H1 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया हमने टेक्स्ट बेस्ट फार्मिंग प्रोडक्ट्स। ओके, बेस्ट फार्मिंग प्रोडक्ट्स। अगला जो है P टैग रहेगा। इसका भी मैं यहाँ से सैंपल के तौर पे, चलो यहीं से सैंपल ले लेता हूँ मैं। एक्स्ट्रा टेक्स्ट एंड दैट्स इट। एंड ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है कुछ इस तरह से। अगली चीज़ हमें एक बटन भी चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, तो बटन क्रिएट करते हैं अब। तो यहाँ पे बटन क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी क्लास का नाम दे दिया मैंने BTN प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं व्यू प्रोडक्ट। दैट्स इट। तो बटन भी बन गया, ये भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ रही है हमें देने के लिए, यहाँ पे इसको CSS देनी है और इसको ब्यूटीफुल बनाना है हमें। तो चलो इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं। यहाँ पे हम कमेंट डालेंगे सेक्शन 1 कंटेंट CSS। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास स्पेसिंग होनी चाहिए, पैडिंग आनी चाहिए सबसे पहले। तो हम नहीं चाहते ये अटैच हो जाए कॉर्नर्स के साथ साथ सारा डेटा। तो सेक्शन 1 कंटेंट क्लास का नेम कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड इसको CSS देंगे। सबसे पहले पैडिंग देंगे हम इसको अराउंड, पैडिंग नहीं देनी है इसको, पैडिंग छोड़ के ना इसको एक काम करते हैं, हाइट देनी पड़ेगी ऑफकोर्स, क्योंकि हम चाहते हैं ये टॉप में आए, हम चाहते हैं यहाँ जैसे बॉटम जैसे में आए, जैसा कि यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको मार्जिन दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन टॉप देंगे VH की फॉर्म में। तो 30 VH आई थिंक काम कर ले, या 40 VH टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 40 VH एंड मार्जिन लेफ्ट भी देना है ऑफकोर्स 10 VH एंड दैट्स इट। हो गया हमारे पास, ये चीज़ बन के आ गई। कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अगली चीज़, इन टेक्स्ट को, इन बटन्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास एक H1 है, उसको हम CSS देंगे अब। तो H1 का पहले तो फंट साइज हमें बड़ा करना है। फंट साइज 3 EM वर्क करेगा, वाइट कलर चाहिए इसका एंड दैट्स इट। अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब अगली चीज़ P को भी हमें वैसे ही करना है सेम वे में। तो P को भी CSS देते हैं। सेम यही सारी चीज़ें लौट होंगी, बस फंट छोटा हो जाएगा या फिर बड़ा ज़्यादा बड़ा ही हो गया अब। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ इस तरह का हो गया हमारे पास। अब अगली चीज़ जो है बटन को अच्छे से बनाना है। तो बटन को हमने क्लास दी थी, आई थिंक बटन प्रोडक्ट दिया होगा मैंने, जितना मेरे को याद है। क्या क्लास नेम दिया था? ओके, प्रोडक्ट ही दिया था। तो सबसे पहले हम बटन को पैडिंग देंगे अच्छे से। तो इसको सबसे पहले टॉप पैडिंग देते हैं 1 EM एंड राइट एंड लेफ्ट के लिए 4 EM दे दी मैंने। एंड उसके बाद फ्रंट साइज देंगे इसको हम अराउंड 1.2 EM एंड देन बॉर्डर इसको दे देंगे हम नन। हमें नहीं चाहिए कोई बॉर्डर, आउटलाइन चाहिए हमें नन। एंड उसके बाद कर्सर ऑफ कोर्स हम चाहते हैं पॉइंटर शो हो। एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस ऑफ कोर्स मेरे फेवरेट्स, सेव एंड दैट्स इट। बटन बन गया हमारे पास। अगली चीज़ ये स्पेसिंग देनी है हमें। हम नहीं चाहते ये बटन टेक्स्ट के साथ जुड़ा रह जाए, तो या तो हम पैडिंग मार्जिन दे सकते हैं या सिंपली BR टैग का यूज़ करेंगे। हम सिंपली, मैं यहाँ पे इस केस में अभी के लिए मैं BR टैग का यूज़ करूँगा सिंपली। तो HTML वाली फाइल में जाके BR टैग मैंने इंसर्ट कर दिया बिटवीन H1 and P एंड बिटवीन P टैग एंड बटन टैग, सेव। एंड ये देखिए स्पेसिंग इसको ऑटोमेटिकली मिल गई। ठीक है, अगली चीज़ हम नहीं चाहते कि ये जो टेक्स्ट है पूरा का पूरा इस तरह से फैल जाए।
वेब पेज के अंदर, ये चीज़ हमें रोकनी है। तो ये चीज़ कैसे हो सकती है, हमें सर्टेन विड्थ देनी पड़ेगी हमारे इस सेक्शन को जो कंटेन कर रहा है इस डेटा को। बेसिकली जो डिव टैग है जो कंटेन कर रहा है इस डेटा को, यानी कि ये सेक्शन 1 कंटेंट, ठीक है, इसको हमें विड्थ देनी पड़ेगी। तो सेक्शन 1 कंटेंट को जाके विड्थ दे दो। विड्थ आप 100 पिक्सल दे के देखता हूँ, ओके, बहुत बचकानी। यहाँ पे मैंने कुछ और ही दे दिया, 1 EM, ठीक है, 1 EM दे दी मैंने इसको विड्थ। अब इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं एंड यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कि कितनी विड्थ सही रहेगी। ओके ओके ओके, थोड़ा सा इस साइड खींच रहा हूँ मैं इसको और ओके परफेक्ट। 35 बेस्ट बैटरी है, ठीक है, तो 35 मैंने कॉपी कर लिया एंड इस 35 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो डेवलपर टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो, बढ़िया रहते हैं, ठीक है, आपको सब कुछ पता लग जाता है फास्ट। अगली जो चीज़ है वो है ये कॉलेज का आइकन है, ये फेसबुक का आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप खुद कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। बहुत ईजी है ये करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इस वाले सेक्शन की तरफ, जो कि है ये प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन। तो प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन क्रिएट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे क्या, एक डिव लेंगे, उस डिव के अंदर हम एक डिव बनाएंगे जो कि कार्ड्स के लिए होगा, स्पेशल डिव, ठीक है। और उस कार्ड वाले डिव के अंदर हम ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस कार्ड के अंदर है वो डिफाइन करेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या है, एक इमेज, फिर टाइटल है, फिर पैराग्राफ है, फिर एक बटन लिंक है, ठीक है। तो 4 एलिमेंट है उस डिव के अंदर। तो ये चारों के चारों एलिमेंट एक डिव के अंदर हमें क्रिएट करने हैं और उस डिव को हमें एक सर्टेन डिव के अंदर रखना है, ताकि हम बाद में उसको या तो ग्रिड बना सकें या तो फ्लेक्स बॉक्स बना सकें, जिसकी वजह से बड़े ईजिली क्या हो जाएगा, वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमें अचीव करनी है। तो चलो इस चीज़ को अचीव करते हैं। तो HTML वाली फाइल में जाएंगे सबसे पहले, बिकॉज ऑफकोर्स पहले हमें डेटा क्रिएट करना पड़ेगा सारा का सारा। तो यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया एंड यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, क्रिएशन लिख दिया था मैंने पहले, क्रिएटिंग आना था, ओके। तो अब हम यहाँ लिखेंगे क्रिएटिंग सेक्शन 2, ठीक है, क्रिएटिंग सेक्शन 2। अब यहाँ पे एक डिव दे दिया मैंने, जिसको मैं क्लास नेम दूंगा सेक्शन 2 कंटेनर, सेक्शन 2 कंटेनर, ये ओके। अब अगली चीज़ हम क्या करेंगे, अगली चीज़ यहाँ पे एक डिव डिफाइन कर दूंगा मैं, जो कि होगा हमारे पास क्या, क्लास कार्ड कंटेनर होगा ये बेसिकली हमारे पास। तो यहाँ पे मैं कार्ड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर, प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक और डिव देंगे जो कि हमारा कार्ड होगा, अब प्रोडक्ट कार्ड होगा, फाइनली प्रोडक्ट कार्ड, दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पे हम अपना कार्ड बना देंगे एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स कमेंट भी कर देता हूँ ऊपरी, सिंपल सा कमेंट, प्रोडक्ट कार्ड। तो सबसे पहला एलिमेंट था इमेज, फिर H1, फिर P एंड फिर दैट लिंक। तो हम डिव बनाएंगे एक एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रोडक्ट इमेज कंटेनर एंड इसके अंदर एक इमेज टैग डिफाइन कर देंगे एंड यहाँ पे पाथ दे देंगे इमेज का, इमेज इज पिक 1 चूज कर लिया मैंने एंड इसको ऑफ कोर्स क्लास नेम भी देंगे हम हमारी इमेज को, इसका नाम मैं दे दूंगा प्रोडक्ट इमेज, सेव एंड रिजल्ट आ गया हमारे पास कुछ इस तरह का। ओके अब अगली चीज थी हमारे पास वो टेक्स्ट वो हेडिंग। तो उसके लिए भी हम डिव बनाएंगे अलग से, जो हेडिंग होगी और जो पैराग्राफ उसको एक ही डिव के अंदर रखेंगे हम। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट कंटेंट कंटेनर, दैट्स इट। तो सबसे पहले H1 था, H1 का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं कोई भी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये कॉपी लिया और उसके बाद ऑफ कोर्स P टैग। तो यहाँ पे कोई भी सैम्पल टेक्स्ट मैं डाल देता हूँ अपनी मर्जी से ही, सेव, दैट्स इट।
अब अगली जो चीज़ थी, अगला एलिमेंट वो थी वो लिंक। तो उसके लिए मैं अलग से डिव बनाऊंगा। अलग से डिव मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि कई बार हमें कार्ड्स के अंदर कुछ पोर्शंस को सेंटर में लाना हो, कुछ चीज़ों को लेफ्ट या राइट में लाना हो। तो अगर आप इस तरह से अरेंज करेंगे हर एक चीज़, तो इन दी एंड आपके लिए सब कुछ ईजी रहता है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता अगर HTML स्ट्रक्चर ठीक हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक टू प्रोडक्ट लिंक, इसका नाम रख देता हूँ मैं, प्रोडक्ट लिंक कंटेनर, प्रोडक्ट लिंक कंटेनर, ये टैग इसके अंदर, एंड दैट्स इट। मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्यू प्रोडक्ट, दैट्स इट, सेव। एंड अब इसका रिजल्ट देखते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये देखिए सारा का सारा कंटेंट बन के आ चुका है हमारे पास। अब इस कंटेंट को हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है ब्यूटीफुली बाय यूजिंग CSS। तो चलो इस प्रोडक्ट कार्ड को डिज़ाइन करें। तो CSS वाली फाइल में आएंगे एंड यहाँ पे हम क्या कमेंट कर देंगे, प्रोडक्ट कार्ड CSS। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास का नाम लिखूंगा प्रोडक्ट कार्ड। सबसे पहली चीज़ इसकी विड्थ देनी है हमें। मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा स्पेस ले ले वेब पेज पे। ठीक है, तो इसको कोई सर्टेन विड्थ देनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो 20 EM आई थिंक विल बी परफेक्ट। देखते हैं किस तरह से कंटेंट आ रहा है। ओके 20 EM ज़्यादा लग रही है मेरे को, 18 में भी। ओके 18 सही है, 18 सही है। ओके ये साइज सही रहेगा एक कार्ड के लिए। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर यहीं से चूज कर लेते हैं। ये कौन सा है, नहीं ये बड़ा गंदा सा है। ग्रे, लाइट ग्रे, आई थिंक लाइट ग्रे सही रहेगा। ओके लाइट ग्रे। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास कार्ड बन के आ चुका है। लेकिन जो ये इमेज है ये कार्ड के बाहर जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज हमने हमारी इमेज को कोई भी विड्थ या हाइट नहीं दी हुई है। तो ये अपनी ओरिजिनल साइज में हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारी इमेज है, ठीक है, इसको हमें विड्थ देनी पड़ेगी। तो विड्थ दे देते हैं इस इमेज को अब हम हमारे यहाँ पे CSS पे। तो यहाँ पे गए एंड यहाँ पे हम इसको कोई विड्थ दे देंगे। तो 100% देंगे तो ये पूरे कार्ड में आ जाएगी आराम से इस तरह से। अगर थोड़ा और स्टाइलिश मतलब छोटा करना है तो 60% मैं देना पसंद करूँगा फिलहाल, 60%। एंड ये कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है एंड इसको मेरे को सेंटर में लाना है अब। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर करता हूँ तो वो नहीं आई सेंटर में, वो सेंटर में नहीं आई। इसी वजह से मैंने इमेज टैग को एक डिव के अंदर डाला था, ताकि अगर मुझे सेंटर में लाना हो किसी चीज़ को तो जो ये डिव टैग है इसका करके मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दूंगा और वो चीज़ सेंटर में आ जाएगी। तो देखो वो चीज़ सेंटर में आ गई, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे अपने कार्ड को। तो 8 पिक्सल में बॉर्डर रेडियस देना पसंद करूँगा एंड दैट्स इट। एंड अब इसके अंदर का जो H1 है एंड जो P टैग है इसको हम CSS देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट। ओके तो उसका नाम क्या था, ओके प्रोडक्ट कंटेंट कंटेनर, इसको कॉपी कर लेंगे हम एंड इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। एंड इसके अंदर एक H1 है, उसको हमें CSS देनी है फॉन्ट साइज बेसिकली फर्स्ट। तो 1.3 EM, कलर ठीक है ऐसा ही, इतना ही, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं करना है कलर से रिलेटेड क्योंकि मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ अभी। अगली चीज़ यहाँ पे हमें P टैग को भी वही चीज़ देनी है बेसिकली। तो फॉन्ट साइज 1 EM, थोड़ा सा छोटा रहेगा बस एंड दैट्स इट। एंड पैडिंग ऑफ कोर्स पैडिंग देनी पड़ेगी हमें हमारे कार्ड को ताकि अच्छा दिखे वो। 1 EM तो अच्छा दिख रहा है। नीचे से थोड़ी और स्पेसिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो पैडिंग में मैं क्या कर दूंगा, इसका टॉप मैं इतना कर दूंगा एंड लेफ्ट राइट 1 कर दूंगा, दैट्स इट। तो अब ये कार्ड मेरे को अच्छा दिख रहा है। एंड अगली चीज़, ये जो व्यू प्रोडक्ट है इसको हमें ब्लू करना है एंड सेंटर में लाना है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया था, अलग से डिफ में डाला था इसको। तो इसके वाले डिफ को कॉपी करो एंड वहाँ पे जाके टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। एंड इसके अंदर एक A टैग है, उसका कलर चेंज करना है सिर्फ। तो उसका कलर ब्लू चाहिए, तो रॉयल ब्लू कर दिया मैंने एंड ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। एंड ऑफ कोर्स स्पेसिंग चाहिए, थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, थोड़ा सा गैप। तो या तो मैं पैडिंग का यूज़ कर सकता हूँ मार्जिन का, या तो मैं क्या कर सकता हूँ BR टैग
इस तरह से हम लिंक एंड पैराग्राफ एंड हेडिंग के बीच में गैप्स डाल सकते हैं इजीली। एंड वो हमने डाल दिए, ये वाला नहीं डालना था शायद, यहाँ पे आना था ये वाला हेडिंग एंड पैराग्राफ के बीच में। दैट्स इट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमने कुछ इस तरह से, ये कार्ड्स हमने बना लिए इस तरह से। तो इस तरह के हमें 3 कार्ड्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट कार्ड वाला जो कोड है यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, एंड ऑफ प्रोडक्ट कार्ड, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड 2 बार पेस्ट कर लूँगा। इस तरह से हमारे पास 3 कार्ड आ जाएंगे। दैट्स इट, सेव, एंड ये देखिए 3 कार्ड आ गए। अगला टास्क है कि हम इन सभी कार्ड्स को एक दूसरे के सामने लाएं, तो बड़ा इजी है। तो ये जो कार्ड थे हमने एक डिव टैग के अंदर डाले थे जिसका नाम है प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर। तो प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर को मैं फ्लेक्स दे दूंगा, तो इसको मैं अब डिस्प्ले करवा दूंगा एज अ फ्लेक्स, जिस वजह से ये सारे के सारे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। एंड अब मैं चाहता हूँ बराबर स्पेसिंग आए, तो इसके लिए ऑफकोर्स मैं जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करूँगा। जस्टिफाई कंटेंट एज अ स्पेस इवनली, एंड लेट्स सी। एंड ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से कार्ड्स आ गए हैं। अगली चीज़ जो है, जिस तरह से ये जो फर्स्ट वेब पेज है, मतलब फर्स्ट सेक्शन, इसमें आप देख सकते हैं 100 विड्थ ली हुई है इसने पूरी हाइट में, बल्कि यहाँ पे ये उतना ही एरिया ले रहा है जितना इनका साइज़ है। तो हम क्या करेंगे, इस वाइट सेक्शन को, जितना भी ये आपको बैकग्राउंड दिख रहा है वाइट कलर का यहाँ कार्ड्स के पीछे, इसको भी हम 100 दे देंगे एंड उसके बाद इन कार्ड्स को सेंटर में ले आएंगे। तो वो चीज़ करते हैं अब। ठीक है, तो वो चीज़ करना भी बड़ा ईजी है। तो या तो हम सेक्शन 2 कंटेनर को 100% वो दे सकते हैं हाइट, या फिर अपने प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर को ही दे सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं इसी को दे दूंगा VH करके एंड सेव, एंड ये देखो इसको पूरी की पूरी हाइट मिल गई। दैट्स इट। लेकिन ये अब इस तरह का प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे हमारे पास, तो ये प्रॉब्लम बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है अलाइन आइटम्स। इससे क्या होगा, हर चीज़ सेंटर में आ जाएगी। सेव, एंड वो हर चीज़ सेंटर में आ गई, एंड दैट्स इट। ये चीज़ हमने अचीव कर ली, जो यहाँ पे थी वही चीज़ हमने यहाँ पे अचीव कर ली। ठीक है, बस कलर्स का फ़र्क है, एंड दैट्स इट। कलर वो यूज़ नहीं की मैंने। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है हमें सिर्फ, ओके, एक प्रोडक्ट हेडिंग डालनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट हेडिंग डालनी है वो भी आपका टास्क है, किस तरह से प्रोडक्ट हेडिंग यहाँ पे डालनी है, एंड किस तरह से व्यू ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पे डालने हैं, जैसे कि यहाँ पे बड़ा ईजी है। मैं जानता हूँ कि आप लोग कर लोगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो वो अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, अगला सेक्शन ऑफकोर्स अगले सेक्शन में जाएंगे, जो कि है कॉन्टैक्ट्स वाला सेक्शन। तो वो ये सेक्शन या तो हम फ्लेक्स से बना सकते हैं या तो ग्रिड से बना सकते हैं। अब फिर से, अभी तक तो हमने फ्लेक्स से ही बनाया सब कुछ। तो इसको कैसे बनाया, अब कंफ्यूज हूँ, पर कोई सीन नहीं। इसको हम बना देते हैं किसकी मदद से बनाया, ग्रिड की मदद से बना देते हैं। अभी तक हमने ग्रिड से कुछ किया ही नहीं। आप चाहें तो फ्लेक्स बॉक्स की मदद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अपोजिट ट्राई कर सकते हैं आप, इस वीडियो का अपोजिट सब कुछ। और एक और चीज़, हमें इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। ठीक है, वरना फ़ायदा क्या फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने का। तो इन दी एंड हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो चलिए HTML वाली फाइल में आते हैं एंड यहाँ पे अगला सेक्शन क्रिएट करते हैं अपना। तो यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ मैं, creating section third div, यहाँ पे हम लिख देंगे section third कंटेनर, नाम दे दिया मैंने इसकी क्लास का। दैट्स इट। अब एक div चाहिए, एक div चाहिए हमें इसके अंदर, जो कंटेन करेगा हमारे मेगा टेक्स्ट को, जैसा कि यहाँ पे है ये वाली साइड, हैव एनी क्वेरी, एंड एक div कंटेन करेगा हमारे फॉर्म को। तो चलिए सेक्शन थर्ड मेन टेक्स्ट, तो इसको H1 के अंदर डाल देंगे, हैव एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये डाल दिया एंड देखते हैं रिजल्ट आया कि नहीं। ओके, रिजल्ट आ गया। एंड अब एक और डिव हमें क्रिएट करना है, तो इस डिव का नाम हम रखेंगे सेक्शन थर्ड मेन
फॉर्म। ओके, मेन फॉर्म इसका नाम रख दिया एंड इसके अंदर ऑफ कोर्स फॉर्म टैग अब डिफाइन करना है, फॉर्म टैग। एंड फॉर्म टैग को भी ऑफ कोर्स मैं विड्थ क्लास दूंगा, क्लास नेम, क्लास इसको नेम देते हैं फॉर्म कंटेनर एंड डिफाइन करते हैं हमारी इनपुट फील्ड्स को। 3 इनपुट फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल एंड टेक्स्ट या मैसेज वाला वो सेक्शन, एंड उसके बाद एक बटन। तो वो यहाँ पे डिफाइन करना है। सबसे पहले इनपुट, इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा इनपुट फील्ड, ठीक है, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स प्लेस होल्डर भी देना था, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम एंड इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे बी आर टैग, क्योंकि हम चाहते हैं नई लाइन से अगला जो भी इनपुट स्टार्ट हो। एंड इसका टाइप हमने कर दिया ईमेल एंड बाकी सब कुछ हमने सेम ही रखा एंड यहाँ पे ईमेल लिख दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे आके फिर से हमें एक बी आर टैग डिफाइन करना है एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर देना है जिसके अंदर मैसेज होगा हमारा। इसके अंदर प्लेस होल्डर लिखेंगे हम राइट योर मैसेज, नहीं सिंपल मैसेज लिख दूंगा मैं, सिर्फ सिंपल मैसेज। एंड यहाँ पे क्लास दे देंगे हम इसको मैसेज फील्ड एंड इन दी एंड एक और बी आर टैग लगेगा जो कि नई लाइन से स्टार्ट करवाएगा अगला पोर्शन, अगला एलिमेंट बेसिकली। तो बटन यहाँ पे डिफाइन किया एंड इस बटन का नाम दे देंगे हम क्लास में BTN सबमिट एंड यहाँ पे लिख देंगे हम सेंड, दैट्स इट, सेव। एंड देखते हैं कि स्ट्रक्चर आएगी नहीं, एंड ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है, बड़ा सिंपल था, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ हमें CSS देनी है ऑफकोर्स इस चीज़ को। तो ये जो जितना भी डेटा है, जितना भी हमने अभी भी क्रिएट किया, वो सारा का सारा है किसके अंदर, वो है सेक्शन 3 कंटेनर के अंदर। तो सेक्शन 3 कंटेनर को मैंने कॉपी किया एंड इसको भी फ्लेक्स बॉक्स से ही बना लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम फ्लेक्स बॉक्स से बनाएंगे तो पूरा का पूरा वेब पेज बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स से ही बन जाएगा, तो सही है। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेक्शन 3 CSS, सेक्शन 3 CSS। तो कॉपी किया उस क्लास की नेम को एंड यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा देंगे एज अ फ्लेक्स एंड दैट्स इट। अगली चीज़ स्पेसिंग देनी है, जस्टिफाई कंटेंट एज अ इवनली, लेट्स सी, इवनली वो आ गया, बहुत बढ़िया, नाइस वर्क। अगली चीज़ ब्यूटीफुल करना है अब हमें हर एक चीज़ को इसके अंदर की, है ना। तो वो कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले टेक्स्ट को छेड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को बड़ा करूँगा, इसके अंदर एक H1 है, उसका फॉन्ट साइज हमें बड़ा करना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट जो भी होता है भूल जाता हूँ। एंड ये बड़ा हो गया, दैट्स इट, नाइस। अब अगली चीज़ हमें क्या चाहिए थी, ये जो इन जितने भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, फॉर्म्स के एलिमेंट्स, उनको हमें डिज़ाइन करना है अच्छे से। तो इनपुट फील्ड को मैं कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे इसको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले इसकी विड्थ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी हमें, आई थिंक 10 EM, लेट्स सी 10 EM कितना है, ओके 10 EM, सॉरी 20 EM। तो 20 EM आई थिंक डिसेंट है, नाइस है, ठीक है, 20 EM काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली विड्थ काफ़ी है इनपुट की 20 EM, ठीक है, दिखने में मेरे को तो ठीक लग रही है। उसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग दे देंगे इसको 1 EM, नाइस। एंड फॉन्ट साइज देंगे इसको हम 1.2 EM, बेकार कम कर देते हैं, कम कर दिया, 9 पॉइंट पे दे दिया मैंने। एंड एक बार चेक कर लेता हूँ किस तरह का यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, नाइस, ठीक है, डिसेंट, ओके। अब अगली चीज़, इसको इनपुट्स को अच्छे से डिज़ाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे है। तो बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है लाइट ग्रे, ठीक है। तो लाइट ग्रे को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कोड इसका लाइट ग्रे का, ताकि हमें भी यही सेम चीज़ अचीव हो। कॉपी एंड कहाँ जाना था, ओके हाँ। तो ये सेक्शन 3 कंटेनर कंटेन कर रहे हैं सब कुछ, तो इसको बैकग्राउंड कलर देंगे हम, सेव एंड दैट्स इट। इसको बैकग्राउंड कलर मिल गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब मुझे नहीं पता दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इसलिए मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, इतना डार्क, आई थिंक आपको दिखाई दे जाएगा, ओके दैट्स इट।
देखते हैं, हाँ दिखाई दे जाएगा, अब ये वाला डार्क कलर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया। एंड इसको हाइट भी देनी है ऑफकोर्स, क्योंकि हर जो यहाँ पे सेक्शन था, ठीक है, इस वेब पेज के अंदर जितने भी सेक्शन थे वो सारे के सारे फुल विड्थ ले रहे थे, तो अगला सेक्शन भी ऑफकोर्स फुल लेगा, तो इसको भी हाइट कितनी देंगे, 100 VH, ठीक है। तो 100 VH दे देते हैं, 100 VH, दैट्स इट, सेव। एंड देखिए आ गया 100 VH। अब इसको भी ऑफकोर्स सेंटर में लाना है, तो क्या करेंगे हम, अलाइन सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, एंड वो सेंटर में आ गई, दैट्स इट, नाइस वर्क। अगली चीज़, इसको CSS देनी है हमें, तो मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूँगा एंड यहीं पे CSS देना स्टार्ट कर देता हूँ मैं इसको, इनपुट फील्ड को। सबसे पहले बॉर्डर मेरे को चाहिए इसका नॉन, ठीक है, बाद में कॉपी कर लेंगे हम इसको, कॉपी पेस्ट कर देंगे हम इसको, नॉन चाहिए सबसे पहले। और एक और चीज़ यार, यहाँ पे ना स्पेसिंग फिर से ज़्यादा देनी पड़ेगी, मैं बार बार नहीं करना चाहता, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ BR टैग, दो बार पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि एक्स्ट्रा स्पेसिंग मिल जाए खुद ही। एंड वो मिल गई। अब यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट फील्ड को का जो बॉर्डर है वो नॉन दे दिया, आउटलाइन इसकी नॉन दे दी। आउटलाइन बेसिकली है क्या, अभी आप देख रहे हो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ इसमें तो एक ब्लू सा कलर आ जाता है, ओके, अभी वो मैंने चेंज कर दिया किसी और कलर पे, तो इसको ऑफ करते हैं इस तरह से। तो अब देखो आप, आउटलाइन मैंने ऑफ कर दी, जब भी मैं इनपुट फील्ड में जा रहा हूँ ये बॉर्डर आ रहा है मेरे पास ब्लू कलर का। ये नहीं चाहिए तो आपको आउटलाइन नॉन करनी पड़ेगी, तो मेरे को नहीं चाहिए तो मैं नॉन कर रहा हूँ। अगली चीज़ यहाँ पे, अगली चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है, वो छोटे से डंडे जैसे यहाँ पे डिफाइन करने, जैसे कि यहाँ पे किए हैं ये ब्लैक कलर के, जो भी कलर के हैं, इसका कलर कोड भी कॉपी कर लेता हूँ, दैट्स इट। एंड इसको हम लिखेंगे बॉर्डर, कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है ना, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट हम चूज करेंगे, ठीक है। तो बॉर्डर लेफ्ट को हम सॉलिड बनाना चाहते हैं, इस कलर का बनाना चाहते हैं, एंड 1 पिक्सल का बनाना चाहते हैं, दैट्स इट। देखते हैं, ये चीज काम नहीं की, ओके। अब काम क्यों नहीं की, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट कलर देके, ओके, तो अलग अलग देनी पड़ेंगी शायद, इसीलिए होगा शायद, तो कोई बात नहीं, देके देखते हैं अलग अलग बॉर्डर। अगली चीज़ हमें विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ कितनी होगी इसकी, सॉरी, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ देनी है हमें, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ आई थिंक 2 पिक्सल्स। एंड ऑफ कोर्स बॉर्डर स्टाइल भी देना है, बॉर्डर लेफ्ट साइड, लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल हम देंगे इसको सॉलिड, सॉलिड, ये हमने अचीव कर ली। एंड इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे एंड एक्सचेंज कर लेंगे अपने कोड के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो वो कोड ये रहा, इसके साथ एक्सचेंज कर लिया, दैट्स इट, सेव, एंड हो गया। अब सेम चीज़ हमें इसके साथ करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ के लिए हम सेम यही कोड कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बस ये चेंज कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैसेज फील्ड, मैसेज फील्ड, दैट्स इट, सेव। एंड थोड़ी सी चेंजेस और करनी पड़ेंगे हमें ऑफ कोर्स, जैसे कि क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इंस्पेक्ट, ओके, तो इतना तो हमें चाहिए ही है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे अब, सबसे पहले तो मेरे को इसका रीसाइज वाला हटा देना है। तो रीसाइज का हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है इसके लिए शायद, नॉन रीसाइज नॉन, ठीक है, रीसाइज नॉन। एंड अब वो रीसाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी विड्थ हैंडल करनी है हमें, इसकी विड्थ हैंडल कैसे करें, 3em राइट इंस्पेक्ट। अब सही वैल्यू ढूंढनी है इसके लिए हमें, कि सही वैल्यू क्या रहेगी जो मैच करे, आई थिंक 24.56, ओके 24.6 ये इसके लिए सही वैल्यू है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लगा दी, दैट्स इट। एंड इसकी हाइट भी हम दे सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर हमें इसकी हाइट ज़्यादा चाहिए हो एज कम्पेयर टू अदर्स। एंड इसका फंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ये फंट बेसिस पे काफ़ी काम कर रही है ये चीज़, तो
इतना ही फॉन्ट रखूँगा मैं जितना है। मैं हर बार CSS नहीं बदलना चाहता, अभी वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइट भी इसकी 10 EM एंड दैट्स इट। अब बटन रहा हमें सेंड वाला बटन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BTN सबमिट। BTN सबमिट को CSS देनी है, तो सेम कोड यही कॉपी कर लो भाई, जो आपका इनपुट फील्ड्स का है बेसिकली। टेक्स्ट एरिया वाला मत करना, ठीक है। एंड ये चीज़ हो गई सिंपल। बस इसका जो बॉर्डर है वो हमें नहीं चाहिए लेफ्ट में, वो हमें बैकग्राउंड कलर में चाहिए। 333 एंड दैट्स इट, सेव। एंड ऑफ कोर्स टेक्स्ट हमें सेंटर में चाहिए, इसका सेंटर में चाहिए। एंड बाकी कलर जो है इसका हमें चाहिए वाइट। एंड हियर वी गो। तो हमने अचीव कर लिया हमारा डिज़ाइन। ऑफ कोर्स बिल्कुल डिट्टो सेम तो नहीं है, डिट्टो सेम तो नहीं बनाया हमने जैसा कि यहाँ पे था। अगर डिट्टो सेम बनाना होता तो बहुत टाइम लग सकता है वीडियो में, तो इसलिए मैंने बिल्कुल डिट्टो सेम बनाने की कोशिश भी नहीं की। एंड उसके बाद लास्ट सेक्शन रहता है ये फुटर वाला सेक्शन। ये भी आप लोगों के लिए चैलेंज है, टास्क है कि आप इसको बनाएं एंड बनाने के बाद मेरे साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। एंड अब बारी है हमारे डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करने की, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव बनाते हैं इसको। तो फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे आते हैं एंड फर्स्ट सेक्शन को हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। इतनी स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए उसके लिए हम इस पे लिख सकते हैं फ्लेक्स रैप, ठीक है, हमारे फर्स्ट कंटेंट के लिए, फर्स्ट सेक्शन वाले हिस्से के लिए। तो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा कौन से हिस्से को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था पहले। तो यहाँ पे है सब कुछ कंटेंट वाला हिस्सा, तो यहाँ पे हमने किसी को भी नहीं दिया था। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम राइट क्लिक करेंगे एंड ये रिस्पॉन्सिव वाला टूल यूज़ करेंगे, देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी स्क्रीन साइज में प्रॉब्लम आना शुरू हो रही है। तो ये स्क्रीन साइज में प्रॉब्लम आना शुरू हो रही है 700 पे, ठीक है। तो 700 को हम CSS देंगे, 700 को CSS देते हैं। तो यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीडिया and screen only mix width 700 pixels। तो इसका बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं फिलहाल, बॉडी को बैकग्राउंड कलर। मम्मी को कॉल आ रही है। सेव एंड रिफ्रेश, देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर मिला उसको रेड की नहीं कि, तो उसको नहीं मिला। मीडिया, अच्छा मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, सॉरी गलती, तो बैकग्राउंड कलर रेड मिल गया, यानी कि मीडिया क्वेरी काम कर रही है। तो अब इसको बॉडी से हटा दो। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को हमने CSS देनी थी ना, ये वाले हिस्से को, बेस्ट फार्मिंग वाले को, तो इसका CSS था क्या, HTML में जाके देख लो यार डायरेक्टली। तो ये कंटेन कर रहा है सब कुछ, प्रोडक्ट कंटेनर जो भी है नाम इसका। तो इसको हम CSS देंगे मीडिया क्वेरी के अंदर सेपरेटली। इसको हम बोल देंगे कि भाई तेरी विड्थ 100% हो जाएगी जब भी तेरा साइज जब भी स्क्रीन का साइज 700 पिक्सल हो जाएगा सेव। एंड देखो उसको 100 पिक्सल मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, और वही प्रॉब्लम हमें ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ पे हम VH का यूज़ कर रहे थे, वो भी हटानी पड़ेगी शायद। लेट्स सी, ढूंढो। ओके, सेक्शन 1 नाम था इसका। ओके, सेक्शन 1 नाम था, मैंने गलत वाले हिस्से को वो दे दिया, सॉरी गलत वाले हिस्से को मैंने CSS दे दी, ठीक है। तो अब मेरे से भी गलती हो रही है, काफ़ी लंबी वीडियो बनाने की आदत नहीं है ना, तो जल्दी से अभी इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव करते हैं, बाकी खुद कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो। वेट यहाँ पे कितनी देनी है अब हमें, इसकी जगह हम 100% दे देंगे एंड दैट्स इट। नाइस, 100% वेट चलेगी एंड लेफ्ट ये 0 दे देंगे एंड दैट्स इट। कितना सही है। अब पैडिंग दे देते हैं इसकी जगह हम इसको
ताकि ये अच्छे से दिख जाए। तो 1 EM एंड पैडिंग भी मिल गई 1 EM, कितने अच्छे से आ गया, ये वाला सेक्शन हो गया, नाइस। अब अगली चीज़ ये इन सभी कार्ड्स को अच्छे से करना है हमें। तो फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी की मदद से बड़े इजीली कर लेंगे। तो कार्ड्स को कौन सी चीज़ कंटेन कर रही है, वो है प्रोडक्ट कंटेंट कंटेनर, नहीं क्या कंटेन कर रहे हैं इनको यार, अच्छा प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर्स के अंदर है ये सब कुछ, ठीक है। तो प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर को ढूंढो, ये रहा। तो यहाँ पे हम फ्लैक्स रैप कर देंगे, सेव करेंगे। अब जब भी स्क्रीन का साइज छोटा होगा ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अभी आप देखोगे यहाँ पे ये चिपक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये चिपकाहट हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पसंद है इस तरह से चिपके ये बॉटम में तो खासकर। तो ये चीज़ किस तरह से इम्प्रूव होगी, जो कार्ड्स का बॉटम है हम वहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट कार्ड को ढूंढो, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड को इसका मार्जिन बॉटम 2 EM कर दो, स्पेस खुद मिल जाएगा उसको, देखो खुद स्पेसिंग मिलना उनको शुरू हो गई सभी चीज़ों को इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अभी इसमें और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो VH अब अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, जो कार्ड्स है ना उनको हमने 2 EM एक्स्ट्रा भी दे दिया एंड इसको रिस्पॉन्सिव भी बना दिया। तो जो 100 VH होता है वो स्क्रीन के बराबर ही हिस्सा लेगा हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो अपनी स्क्रीन अगर मैं इतनी भी करूँ तो ये 100 VH खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हो तो वहाँ पे VH बढ़िया है, लेकिन अब फ़ोन के लिए नहीं कर रहा वो अच्छे से काम, तो हम इस चीज़ को बदल सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे हम इसकी ये वाली CSS को बदल देंगे, VH की जगह कुछ और यूज़ कर लेंगे। तो VH की जगह अब हम इसमें डाल देंगे हाइट जी परसेंटेज की फॉर्म में। अब देखिएगा ये एडजस्ट हो जाएगा वाइट कलर, एंड वो हो गया। कितना सिंपल था एंड बड़ा सिंपल था, देखो कितनी आसानी से हमने इसको हैंडल कर लिया इस चीज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले सेक्शन की, जो लास्ट सेक्शन है। अभी भी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है रिस्पॉन्सिवनेस में, लेकिन वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये भी इसी तरह से ठीक होगा, जैसे अभी अभी हमने ये सेक्शन ठीक किया। तो मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन को आप खुद ठीक कीजिए, ठीक है। एंड अब बात करते हैं इस सबसे नीचे वाले सेक्शन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको भी ये जो थर्ड सेक्शन है इसको भी हम क्या कर देंगे, हाइट 100% एंड इसको भी फ्लैक्स रैप कर देंगे। तो चलो इसको करते हैं फ्लैक्स रैप। तो यहाँ से इसको कॉपी किया एंड फ्लैक्स रैप तो ऊपर ही लिखना पड़ेगा ना हमें, तो फ्लैक्स रैप ऊपर लिखना पड़ेगा। तो फ्लैक्स रैप एंड वो फ्लैक्स रैप हो गया, सिंपल फ्लैक्स रैप से ही हो गया सब कुछ। अब लेकिन एक चीज़ और एक्स्ट्रा, एक चीज़ करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक है। वो हमें स्पेशल करनी पड़ेगी इन इनपुट फील्ड्स के लिए। मेरे को नहीं पसंद इस तरह से छुटकू सी इनपुट फील्ड्स आए मोबाइल्स के लिए, तो हमें पूरी की पूरी 100% उनकी विड्थ करनी है। तो वो चीज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। उससे काफ़ी अच्छी दिखती है, मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी दिखती है। सब कुछ कॉपी किया इस इनपुट फील्ड वाले को एंड यहाँ पे पेस्ट किया एंड इसकी सिर्फ विड्थ चेंज करनी है, 100% दे दी। एंड साथ ही साथ जो हमारा मैसेज फील्ड है उसको भी यही चीज़ देंगे, दोनों को दे दी सेम चीज़ एंड 100 पिक्सल चलेगी विड्थ। तो रिजल्ट दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ओके। तो फिर से रिकॉर्डिंग लग गई। तो हाँ, मुझे प्रॉब्लम पता लग गई। तो जो सेक्शन थर्ड मेन फॉर्म था, ठीक है, हमने इसकी विड्थ नहीं दी थी यार, इसकी विड्थ 100 नहीं दी थी। तो इसकी विड्थ हम इस तरह से 100 दे देंगे या 90%, ताकि ये अटैच ना हो जाए पूरा का पूरा। तो 90% दे दी एंड दैट्स इट, बन गया हमारा ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एक बार इसकी विड्थ दे देता हूँ उतनी जितनी हमने डिसाइड की अभी 90%, और उसके बाद फिर से चेक करेंगे। तो ये रहा वो सेक्शन थर्ड मेन फॉर्म, इसको CSS देनी है मीडिया क्वेरीज में, विड्थ 90%, दैट्स इट गाइस। एंड हमने अचीव किया कि नहीं किया, ओके रिफ्रेश एंड देखते हैं, एंड ये हमने अचीव कर लिया। एंड सेम चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, VH हटाना पड़ेगा यहाँ से थर्ड सेक्शन से और परसेंटेज लगाना पड़ेगा, दैट्स इट।
तो हमने रिस्पॉन्सिव बना लिया इस चीज़ को। बाकी जितनी भी एडिटिंग है, जितना भी मेन चीज़ें हैं वो खुद कर लेना यार। इतनी बड़ी वीडियो बनाने की मेरे को सच में आदत नहीं थी, पर मैंने बनानी पड़ गई मेरे को, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि मैं डालूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।